हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th में एसिड बेस एंड सॉल्ट्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हम कर रहे थे। जिन स्टूडेंट्स ने ये चैप्टर नहीं तैयार किया है आप इसकी पहले क्लास कर लीजिए तो आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। या आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर अगर डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हो तो नीचे जाइए, प्लेलिस्ट में आप सर्च करिए और पार्ट 1 से बच्चों करिए तो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आपको यूट्यूब पर टाइप करना है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, आगे लिख दीजिए आप 2 पाई क्लासेस। ओके, अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर लिख दोगे इसके आगे तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खुल के आ जाएगा, और सिंपली अगर आप एसिड बेस सॉल्ट्स 2 पाई क्लासेस लिख दोगे तो चैप्टर खुल के आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए बढ़ते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 को पढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बातें याद दिलाना चाहता हूँ बच्चों। एक बात तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ क्या, कि मेटल के जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स होते हैं, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो होते हैं, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बेसिक इन नेचर होते हैं। मेटल के कार्बोनेट्स, मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट्स और मेटल के ऑक्साइड किस नेचर के होते हैं? बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक का मतलब कैसे होते हैं? एंटा एसिड, यानी कि एसिड की ऑपोजिट प्रॉपर्टी को रखते हैं। कैसे? बेसिक नेचर के या एंटा एसिड प्रॉपर्टी के होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो एक बात मुझे याद दिलानी है आपको, और दूसरी बात मुझे याद दिलानी है बच्चों की ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है, CaOCl2 होता है। और जब इस ब्लीचिंग पाउडर को हम H2SO4 के साथ रिएक्ट करते हैं, थोड़ा सा H2SO4 डालते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक है, ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हमने डिटेल में क्लास करी हुई है, आप वहाँ जाइए, चैप्टर में करिए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ब्लीचिंग पाउडर को जब हम H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिलाते हैं तो क्लोरीन गैस निकलती है, और यही क्लोरीन गैस कलर को डीकलराइज कर देती है। मतलब सपोज किसी कोई कपड़ा है, कोई क्लॉथ है, ठीक है, तो यहाँ पर ये कोई कलर लगा हुआ है, या कोई भी कलर, मान लो रेड कलर का कपड़ा है, तो ये क्लोरीन गैस इस कलर को क्या कर देगी? ऑक्सीडाइज कर देगी। अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से ये क्लोरीन गैस कलर को डीकलराइज कर देगी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप ध्यान रखिएगा। यानी कि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है CaOCl2, ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस को स्टोर करने का एक तरीका याद रखिए। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस को स्टोर करने का एक तरीका है, क्योंकि देखिए बच्चों, क्लोरीन गैस को डायरेक्ट स्टोर करना थोड़ा सा कठिन काम है। ठीक है, तो क्लोरीन गैस को स्टोर करने के लिए हमने ब्लीचिंग पाउडर बनाया हुआ है। और क्लोरीन गैस क्या करती है? क्लोरीन गैस अपनी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से कौन सा एक्शन दिखाती है? डीकलराइज कर देती है चीज़ों का, कलर उड़ा देती है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। अच्छा, और इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको याद होना चाहिए क्या? क्लोर एल्कली प्रोसेस। ओके, ये क्लोर एल्कली प्रोसेस क्या होता है? क्लोर एल्कली प्रोसेस में बच्चों हम सॉल्ट लेते हैं, सोडियम क्लोराइड, और सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं। सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन कैसे लेते हैं? नमक जो होता है, नमक को ज़्यादा मात्रा में लेकर पानी में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। याद रखिए, कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये जो ब्राइन सॉल्यूशन होता है, ब्राइन सॉल्यूशन जो होता है वो NaCl का कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है, तो इसलिए हमने यहाँ एक्वस लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? एक्वस। ठीक है, और इसको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। वाटर के साथ रिएक्ट करने का मतलब वाटर के साथ मिलाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस होती है। इलेक्ट्रोलाइसिस होने का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक होना, इसकी रिएक्शन मैंने क्लास में डिटेल में बताई हुई है, बट हम यहाँ केवल प्रोडक्ट्स की बात करेंगे। तो मोटी मोटी बात सुनिए, क्लोर एल्कली प्रोसेस में NaCl जो कि ब्राइन सॉल्यूशन होता है, जो कि कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है NaCl का, उसको वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। तो क्या क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, एक्वस। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है कैसा? एक्वस। मतलब जो वाटर मौजूद है उसमें सॉल्यूशन बनता है किसका? NaOH का, प्लस क्लोरीन गैस के फॉर्म में निकलती है। याद रखिएगा, क्लोरीन गैस के फॉर्म में निकलती है और हाइड्रोजन भी गैस के फॉर्म में निकलती है। ठीक है, तो NaCl का जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस करते हो क्लोर एल्कली प्रोसेस में, क्लोर एल्कली प्रोसेस नाम इसका क्यों पड़ा? क्लोर मतलब क्लोरीन गैस मिलेगी, एल्कली मतलब क्या? बेस, कोई बेस मिलेगा। तो NaOH देखो ना, ये बेसिक सॉल्यूशन मिला कि नहीं मिला आपको? ठीक है, तो इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या है? क्लोर एल्कली प्रोसेस। एक तो एल्कली मिलता है इसमें NaOH, और एक क्लोर मतलब क्लोरीन मिलती है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा, अब आइए मैच द फॉलोइंग हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में बोल रहा है मैच द केमिकल सब्सटेंस गिवन इन कॉलम 1 विद देयर एप्रोप्रिएट एप्लीकेशंस इन कॉलम बी। ओके, आइए ऑप्शन ए, यहाँ पर कॉलम ए में ऑप्शन ए जो दिया हुआ है ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2, मैंने इसका फॉर्मूला लिख दिया है। बताइए, अभी मैंने आपको बताया ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ हम क्यों करते हैं? डीकलराइजेशन, कलर को गायब करने के लिए करते हैं। ठीक है, तो डीकलराइजेशन यानी कि ए किससे मैच करेगा? थर्ड से। तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ए मैच करेगा किससे? थर्ड से। ओके, उसके बाद
बेकिंग सोडा क्या होता है, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट कैसे होते हैं, बेसिक होते हैं, यानी कि एंटी एसिडिक नेचर होते हैं। ठीक है, तो बेकिंग सोडा देखिए मेटल का, सोडियम यहाँ मेटल है, ये मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। क्या है ये, मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, NaHCO3। ओके स्टूडेंट्स, तो NaHCO3 बेकिंग सोडा जो होता है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, तो इसका नेचर कैसा होगा, एंटी एसिड, या इसका नेचर कैसा होगा, बेसिक। तो बी ऑप्शन किससे मैच करेगा, फोर्थ से। तो बी किससे मैच करेगा, फोर्थ से, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद वॉशिंग सोडा का बच्चों फॉर्मूला होता है। वॉशिंग सोडा क्या होता है, क्लास में हमने डिस्कस किया है, ये होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो Na2CO3.10H2O। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, ग्लास जो होता है ना, कांच जो होता है, वो कांच कैसे बनाया जाता है। देखिए ये जो सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है, ये व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है। क्या होता है, व्हाइट कलर का क्रिस्टल होता है। तो जब हम इसको गर्म करते हैं, किसको, वॉशिंग सोडा को, ध्यान रखिएगा। देखिए जब हम वॉशिंग सोडा को गर्म करेंगे, यानी कि Na2CO3.10H2O, जब आप गर्म करोगे ना, इसको हीट कर रहे हैं, ये देखिए ये हम इसको हीट कर रहे हैं। जब आप इसको हीट करोगे स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले ये जो 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हुए हैं, 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हुए हैं, निकल जाएंगे बाहर। तो आपके पास क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, और ये 10 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन वेपर बन के, गैस बन के उड़ गए। ठीक है, तो इसको छोड़ो आप। तो ये जो सोडियम कार्बोनेट मिलेगा स्टूडेंट्स, क्या मिलेगा आपको, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। अब इसको अगर आप फर्दर हीट करोगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। ठीक है, CO3 Na2CO3 है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, CO2 गैस निकल जाएगी, और साथ में बनेगा सोडियम ऑक्साइड NaO। अब आप चेक कर लो, इधर ऑक्सीजन कितने, 3, इधर भी ऑक्सीजन कितने, 3, 2 + 1 3। ओके, और सोडियम यहाँ कितने थे, सोडियम यहाँ कितना था, देखिए बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ कंफ्यूज नहीं करूँगा, बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, हमको बस ये पता होना चाहिए। सुनिए, ग्लास में सोडियम ऑक्साइड का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, पहली बात तो मैंने फॉर्मूला ही गलत लिखा है। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बच्चों होता है Na2O। कैसे, Na पे प्लस होता है और O पे क्या होता है, 2-। तो 2 कहाँ जाएगा, सोडियम के नीचे, और 1 किसके नीचे चला जाएगा, O के नीचे, तो Na2। अब ये बैलेंस है, चेक कर लो, 2 सोडियम है। ठीक है, बस यहाँ से आपको CO2 गैस निकाल देनी। तो मोटी मोटी बात ये है, सुनिए मेरी बात, मोटी मोटी बात ये है कि जब हम वॉशिंग सोडा को गर्म करते हैं, तो पहले वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन निकलता है, उसके बाद क्या बनता है, ये जो कार्बोनेट है। ओके, कार्बोनेट जब भी होता है तो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकल गई, अब बचा क्या, सोडियम ऑक्साइड Na2O। बच्चों यही सोडियम ऑक्साइड ग्लास बनाने में यूज़ आता है, सोडियम ऑक्साइड ग्लास बनाने में यूज़ आता है। तो इतनी मोटी मोटी बात है। ठीक है, तो आपको याद रखना है भाई, सोडियम ऑक्साइड जो कि ग्लास बनाने में यूज़ आता है, उसका सोर्स कौन है, उसका सोर्स है क्या, आपका वॉशिंग सोडा ही उसका सोर्स है। वॉशिंग सोडा को गर्म करोगे, सोडियम कार्बोनेट मिलेगा, क्योंकि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन उड़ जाएगा। फिर सोडियम कार्बोनेट को फर्दर गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगा, और आपको सोडियम ऑक्साइड मिलेगा। और सोडियम ऑक्साइड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ग्लास, यानी कि वॉशिंग सोडा का यूज़ हम ग्लास बनाने में करते हैं। ठीक है, तो वॉशिंग सोडा का हम यूज़ कहाँ करते हैं, ग्लास बनाने में। ठीक है, तो ऑप्शन सी किससे मैच करेगा, प्रिपरेशन ऑफ ग्लास, यानी कि सी मैच करेगा किससे, फर्स्ट से। तो सी मैच कर रहा है किससे स्टूडेंट्स, फर्स्ट से। ठीक है, उसके बाद डी, सोडियम क्लोराइड। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि क्लोर एल्कली प्रोसेस में जो NaCl होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड होता है, उसका इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं हम, और हमको क्या मिलता है, क्लोरीन और हाइड्रोजन, साथ में NaOH भी मिलता है। ठीक है, बट क्लोरीन और गैस के प्रोडक्शन के लिए, क्लोरीन और हाइड्रोजन गैस को बनाने के लिए हम NaCl का यूज़ करते हैं। तो सोडियम क्लोराइड का यूज़ क्यों करते हैं हम, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन के लिए, यानी कि ऑप्शन डी किससे मैच करेगा, सेकंड से। तो ऑप्शन डी किससे मैच कर रहा है बच्चों, यहाँ पर सेकंड से। अब आइए देखते हैं नीचे A B C D में ऐसा कहाँ पर है, A सेकंड है यहाँ, तो ये नहीं होगा। A थर्ड है, हमारा भी A थर्ड है। फिर B सेकंड, हमारा B फोर्थ है, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद C में A थर्ड है, B फोर्थ, A थर्ड B फोर्थ, C फर्स्ट D सेकंड। तो ये वाला C ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो हम किस पे टिक लगा लेंगे, C पे। ओके स्टूडेंट्स, कर लीजिए इसको। कह रहा है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये इक्वल वॉल्यूम इन्होंने हमें बोला है, तो सुनिए मेरी बात ध्यान से। पहले मैं आपको रिएक्शन दिखा रहा हूँ किसकी, HCl और NaOH की। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, NaOH। ओके, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HCl। इसको अगर हम रिएक्ट कराते हैं बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। क्या है ये, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और HCl ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या है ये, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ओके, तो जब आप स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड को रिएक्ट कराते हो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। सुनिए बच्चों, ये भी स्ट्रॉन्ग है और ये भी स्ट्रॉन्ग है, ये इसके इफेक्ट को काउंटर कर देगा और ये इसके इफेक्ट को काउंटर कर देगा। मतलब समझिए जरा,
आपको यहाँ क्या क्या मिलेगा, सॉल्ट मिल, पता है ना न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, सॉल्ट मिलेगा और वाटर मिलेगा, तो सॉल्ट क्या मिलेगा, NaCl, सॉल्ट जो होगा वो मिलेगा आपको NaCl, और साथ में क्या मिलेगा आपको, वाटर मिलेगा। यहाँ से H, अरे भाई चलो मैं पूरा दिखा देता हूँ, ये ब्रेक होगा आपका किस में, Na+ और OH- में, और ये HCl ब्रेक होगा H+ और Cl- में, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये OH- और H+ मिलके क्या बना देंगे, वाटर, ठीक है, और Na+ और Cl- मिलके क्या बना देंगे, NaCl, ठीक है। तो सुनिए मेरी बात, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड था और स्ट्रॉन्ग बेस था, तो यहाँ पे जो सॉल्ट बना है, देखिए यहाँ जो सॉल्ट का सॉल्यूशन बनेगा, एक्वस लिख सकते हैं हम क्योंकि वाटर तो मौजूद है ना यहाँ पर, ठीक है। तो ये सॉल्ट का सॉल्यूशन बना है बच्चों, ये न्यूट्रल होगा, क्या होगा, ये न्यूट्रल होगा, ठीक है। जब भी कोई सॉल्ट सॉल्यूशन बनता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, ठीक है, तो जो भी सॉल्ट बनेगा उसका नेचर इस बात पर डिपेंड करता है कि कौन स्ट्रॉन्ग है। अगर मान लो बेस स्ट्रॉन्ग होता और एसिड वीक होता, तो आंसर क्या आता, सॉल्ट कैसा होता हमारा, स्ट्रॉन्ग बेस होता। अगर हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता, वीक बेस होता, तो जो सॉल्ट बनता वो एसिडिक इन नेचर होता। लेकिन अभी आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड भी है और स्ट्रॉन्ग बेस भी है, स्ट्रॉन्ग बेस भी और स्ट्रॉन्ग एसिड भी है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा बनेगा, न्यूट्रल सॉल्यूशन बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखिएगा ये न्यूट्रल सॉल्ट आपके पास बनेगा। अब ये देखिए, ये यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर है, ठीक है। इन्होंने हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है इक्वल वॉल्यूम्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड sodium hydroxide solutions of same concentration are mixed and the pH of the resulting solution is checked with the pH paper. What would be the color obtained? You may use the color guide given in the figure. अब देखिए इस कलर गाइड को आप गूगल पे डालिए, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर। ओके स्टूडेंट्स, जब आप यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर डालोगे गूगल पे, इमेजेस में देखिएगा, यहाँ क्योंकि प्रोजेक्टर में कलर अच्छा नहीं आ रहा होगा तो मैं आपको बता दूँ, समझिए जरा। देखिए 7 पे न्यूट्रल होता है, 7 पे क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और आपको थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ेगा जब आप 7 के राइट में जा रहे हो, 7 के राइट में जा रहे हो तो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर का जो कलर होता है, ठीक है, जो पीएच होगा, ये देखिए ये ब्लूइश की तरफ जा रहा है, ये ब्लू है, ठीक है। यहाँ पर ये देखिए ये ब्लू पार्ट है और ब्लू पार्ट की तरफ पीएच 14 की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, बेसिक होगा, यहाँ पर क्या होगा, बेसिक होगा। और यदि आप रेड पार्ट की तरफ आ गए, यहाँ कहीं रेडिश है, ठीक है, ये रेड पार्ट है, तो यहाँ पर सॉल्यूशन कैसा होगा, एसिडिक होगा, ठीक है। तो सुनिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है ना, कि ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन बना है किसके किसके रिएक्शन से, इक्वल वॉल्यूम क्यों बोला है बच्चों, क्योंकि ध्यान से चेक करिए NaOH का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, और HCl का भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1, मतलब 1 ml अगर HCl है तो 1 ml 1 मिलीलीटर कह रहा हूँ, सॉरी 1 मिलीलीटर अगर HCl तो 1 मिलीलीटर NaOH भी होगा, ठीक है। तो इक्वल वॉल्यूम में दोनों रिएक्ट करते हैं, ये बात हमने क्लास 9 में ही सीखी है, ठीक है, इसलिए उन्होंने इक्वल वॉल्यूम बोला है। तो आइए देखते हैं जरा, तो ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन बना, क्या इसका कलर रेड होगा बच्चों, क्या ये एसिडिक है, जी नहीं, ये तो न्यूट्रल है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है, ये नहीं है ना, ठीक है। क्या ये येलो होगा, येलो बच्चों यहाँ कहीं आ रहा है येलो, देखो 6 के आसपास, 6 के आसपास होने का मतलब भी कैसा है, 6 के आसपास होने का मतलब भी कैसा है, नहीं येलो 6 के आसपास नहीं है, मैं थोड़ा लैपटॉप में देखता हूँ, 4 के आसपास येलो है, येलो कहाँ है, 4 के आसपास है। ओके स्टूडेंट्स, तो यानी कि कैसा होगा, ये एसिडिक हो जाएगा, ठीक है, तो येलो कलर भी नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद सी ऑप्शन अभी छोड़ दो, तुम डी को देखो पहले, ठीक है। डी क्या है, ब्लू, और ब्लू आ रहा है, थोड़ा मैं लैपटॉप में देखूं, ब्लू आ रहा है बच्चों, ये 11 से स्टार्ट हो जाता है और 14 की तरफ ये ब्लू आ रहा है, ठीक है। तो ब्लू का मतलब क्या, बेसिक, तो हमारा सॉल्यूशन बेसिक भी नहीं है, हमारा कैसा है, एसिडिक है, ठीक है। तो ब्लू पे भी नहीं, हम किस पे टिक करेंगे, येलोइश ग्रीन पे। सुनो बच्चों, ये बात याद करने की है क्या, कि अगर pH 7 हो, pH कितना हो, 7 हो, दिख रहा है ना, pH कितना हो, अगर 7 हो तो कलर कैसा होता है, तो कलर येलोइश ग्रीन होता है, क्योंकि हमारा न्यूट्रल सॉल्यूशन बना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कलर कैसा होगा उसका, येलोइश ग्रीन। तो हम किस पे टिक लगाएंगे, येलोइश ग्रीन पे टिक लगाएंगे। देखो मेरे को भी ना, इसमें जब मैं इसको अटेम्प्ट कर रहा था, इस क्वेश्चन को, मेरे को भी नहीं समझ में आ रहा था, तो मैंने क्या किया, मेरा स्टाइल ये था कि पहले मैंने रेड को देखा, रेड का मतलब क्या हो गया, बेसिक, सॉरी बेसिक कह रहा हूँ, रेड का मतलब क्या हो गया, एसिडिक, तो भाई एसिडिक तो सॉल्यूशन बना नहीं था। येलो का मतलब भी हो गया एसिडिक, येलो 4 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। और मुझे ये जब सी ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा था तो मैंने डी को पहले देखा, डी क्या था, ब्लू, और भाई ब्लू है तो मतलब सॉल्यूशन कैसा है, बेसिक है, तो ये तीनों तो हो नहीं सकते, ए बी डी तो हो नहीं सकते, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा। तो हम किस पे टिक लगा देंगे, ऑप्शन सी पे। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको कर लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू व्हेन HCl गैस इज पास थ्रू वाटर। ओके स्टूडेंट्स, सुनिए, देखिए मैंने ये क्लास में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, मैं आपको फटाफट फिर से बता देता हूँ। HCl गैस जो होती है ना, वो HCl गैस होती है, वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होता है, याद रखिए। और जब HCl के नीचे G लिखा रहता है गैस, तो ये एसिड नहीं है, अभी इसकी एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक ये नहीं शो करता है। एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो करने का मतलब है ये H+ आयन दे दे, क्या दे दे, ये H+ आयन दे दे। ओके स्टूडेंट्स, तो HCl
के नीचे अगर एक्वस लिखा रहता है तो इसका मतलब है इसको वाटर में पास कर दिया गया। कहाँ पास कर दिया गया? वाटर में पास कर दिया गया। स्टूडेंट्स याद रखिए, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है, आप इस तरीके से समझ सकते हो, देखिए हमने आपको क्लास में बताया हुआ है क्या, HCl, H हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड होता है। क्या कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट। और क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिटी हाई होती है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखता है ऐसे, तो इस पर आएगा डेल नेगेटिव, यानी कि थोड़ा सा माइनस साइन आएगा। जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं उस पर माइनस साइन आता है, और H पे क्या होता है? प्लस साइन होता है। तो इस पर थोड़ी सी पोलैरिटी तो होती है। जैसे ये वाटर के कॉन्टैक्ट में आता है, ठीक है ना। वाटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, हमने आपको कई बार बताया क्लास में, ठीक है। वाटर में O पे होता है माइनस और H पे होता है क्या? प्लस। H पे होता है प्लस, ये वाटर का स्ट्रक्चर है, ठीक है, H2O, ठीक है। तो ये वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना हाई होता है बच्चों, क्या कि ये इस बॉन्ड को तोड़ देता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब आप देखिए 12th क्लास में पढ़ोगे, इतना आपको डिटेल में नहीं जाना है, फिर भी मैं आपको याद कराने के लिए बातें बता रहा हूँ। सुनिए, ये जो यहाँ पर बॉन्ड बना है ना, एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या है ये? एक तरीके का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और जिस भी कंपाउंड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ देता है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ देता है। तो सुनिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में हालांकि यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड है। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। याद है ना आपको HCl का स्ट्रक्चर? हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता था, याद होगा आपको। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते थे? 7। तो ये क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन किससे शेयर करता था? हाइड्रोजन से। और हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन किससे शेयर करता था? क्लोरीन से। इस तरीके से क्लोरीन का क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता था, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड बनने के बावजूद भी HCl गैस को पानी में डालने पर HCl जो है, अब हमने यहाँ एक्वस लिख दिया, मतलब इसको हमने पानी में डाल दिया, तो ये आपको कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और H+ मिलता है, और साथ में क्या मिलता है? Cl-। यहाँ हम एक्वस लिख देंगे क्योंकि ये H+ आयन कहाँ मौजूद होंगे? जो पानी है उसी में इधर उधर घूम रहे होंगे, है ना। और Cl- क्लोराइड आयन भी एक्वस लिख देंगे इसके नीचे, मतलब ये पानी में इधर उधर घूम रहे होंगे। यानी कि सुनिए मेरी बात, HCl गैस एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक का नहीं होता है। HCl को जब हम पानी में डालते हैं तो हमको H+ आयन मिलता है, तब वो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक का होता है। तो याद रखिएगा, ठीक। तो सुनिए मेरी बात, यानी कि अगर हम अच्छा एक सेकेंड थोड़ा सा और रुक जाइए। आपको पता है हमने आपको बताया है AB रोड। क्या? AB रोड। AB रोड का क्या मतलब है? एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड। एसिड टर्न्स ब्लू टू रेड। ब्लू टू रेड मतलब ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। मतलब एसिड क्या करता है? एसिड ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है? रेड में। ये हमको पता है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम HCl गैस के पास कौन सा लिटमस पेपर लाएंगे? ब्लू लिटमस पेपर। HCl गैस के पास अगर हम ब्लू लिटमस पेपर लाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? मैंने आपको बताया कि HCl गैस के फॉर्म में एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं शो करता है, बल्कि जब आप HCl गैस को कहाँ डालोगे? पानी में, तब H+ आयन मिलेंगे। तब उस जो पानी में सॉल्यूशन होगा उसमें H+ आयन होंगे, तब उस टाइम अगर आप ब्लू लिटमस पेपर लोगे, क्या लोगे? ब्लू लिटमस पेपर। मैंने शॉर्ट में लिखा है ब्लू लिटमस पेपर किस में चेंज होगा? ब्लू लिटमस पेपर रेड लिटमस पेपर में। ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इतनी बात हो गई। और सुनिए, जैसे ही आप इस HCl को पानी में डालते हो तो ये जो H+ आयन बनता है इसको हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम हाइड्रोजन आयन बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये हाइड्रोजन आयन जो होता है, सुनिएगा मेरी बात ध्यान से, ये जो हाइड्रोजन आयन होता है, ये हाइड्रोजन आयन अनस्टेबल होता है। क्या होता है? अनस्टेबल। क्यों अनस्टेबल होता है? समझिए ना, क्योंकि हाइड्रोजन के देखिए आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है और ये कौन लेके निकल जाता है? क्लोरीन। इसलिए क्लोरीन पे आ गया माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन किसके पास चला गया? क्लोरीन के पास। और H के ऊपर बच गया प्लस, क्योंकि H का इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया। तो ये जो H+ बना है, अब इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो भाई अब तो इसके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ। और हाइड्रोजन के पास यदि एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो अनस्टेबल होगा, क्योंकि हाइड्रोजन तभी स्टेबल होगा जब उसका ड्यूप्लेट कंप्लीट होगा। तो इस तरीके से मोटी मोटी बात यह है कि H+ आयन जब बना है तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन निकल गया है तो ये अनस्टेबल होता है। तो ये स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वाटर का हेल्प लेता है। किसका हेल्प लेता है? वाटर के मॉलिक्यूल का हेल्प लेता है, और ये वाटर के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना देता है, ठीक है ना। किस तरीके से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है वो मैं आपको बता दूं। देखिए, वाटर, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये वाटर जो होता है, ये वाटर का स्ट्रक्चर हमने आपको क्लास में बताया। तो वाटर के ऑक्सीजन पे यहाँ लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर डोनेट करता है। ऑक्सीजन जो होता है वो अपना लोन पेयर, यानी कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देता है? H+ को। तो आपके पास क्या बन जाता है? F3O+ बन जाता है, यानी कि हाइड्रोनियम आयन बन जाता है। क्या बन जाता है? हाइड्रोजन आयन। तो मोटी मोटी बात सुनिए, ये हाइड्रोजन आयन था, लेकिन ये कौन सा आयन है? हाइड्रोनियम आयन। मोटी मोटी बात यह है कि HCl को जब हम पानी में डालते हैं, HCl गैस को जब हम पानी में डालते हैं, यानी कि HCl एक्वस हो जाता है जब, तो हाइड्रोजन आयन बनता है। और ये हाइड्रोजन आयन
ये हाइड्रोजन आयन अनस्टेबल होता है क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं, तो स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए ये वाटर से हेल्प लेता है, बोलता है वाटर को भैया मेरे साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बना दो। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाने का ये मतलब है कि वाटर के ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो किसको डोनेट करेगा, डोनेट करने का मतलब किसको शेयर कराएगा, H+ आयन को शेयर कराएगा। तो ये देखिए हमने दिखाया है कि वाटर H+ आयन वाटर की हेल्प लेता है, यानी कि इन दोनों में एक कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है और हाइड्रोनियम आयन तैयार हो जाता है। कौन सा आयन तैयार हो जाता है, हाइड्रोनियम आयन तैयार हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ध्यान रखिएगा। अब सुनिए मेरी बात, सुनिए, अगर हम आपको बोलें कि HCl को आपने पानी में डाला तो आपको कौन कौन से आयन मिलेंगे, सुनिए मेरी बात, क्या आपको H+ आयन मिलेगा लेकिन वो अनस्टेबल है, वो H+ किस में चेंज हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन में। मैं लिख देता हूँ, ये कौन सा आयन है, हाइड्रोनियम। कौन सा आयन है, हाइड्रोनियम आयन, और आपको क्लोराइड आयन मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, पहले ऐसा होगा, फिर H+S2 के साथ मिलकर हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो होगी, यानी कि वो सॉल्यूशन ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा, रेड लिटमस पेपर में। अब आइए देखते हैं हमें ऑप्शन क्या क्या दिए हुए हैं। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू व्हेन HCl गैस इज पास थ्रू वाटर। पहला ऑप्शन, पहला स्टेटमेंट, इट डज नॉट आयनाइज द सॉल्यूशन एज इट इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। सुनिए, कह रहा है कि जब HCl को पानी में डालेंगे तो HCl हाइड्रोजन क्लोराइड के बीच में कोवेलेंट कंपाउंड होता है, यानी कि कोवेलेंट कंपाउंड का मतलब है कोवेलेंट बॉन्ड होता है। कोवेलेंट बॉन्ड शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या ये आयनाइज नहीं होगा? वैसे तो हमने पढ़ा है कि कोवेलेंट कंपाउंड आयनाइज नहीं होते हैं, लेकिन मैंने अभी आपको बताया ये स्पेशल यहाँ पर एक स्पेशल कोवेलेंट कंपाउंड है जो पानी के प्रेजेंट में, वाटर के प्रेजेंट में आयनाइज हो जाता है। ठीक है, और ये HCl ब्रेक हो जाता है। क्यों आयनाइज हो जाता है मैंने आपको बताया, क्योंकि पानी का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, तो वो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को तोड़ देता है। ठीक है, तो ये बॉन्ड टूट जाएगा और H+ मिलेगा और Cl- मिलेगा। ठीक है, तो इन्होंने तो बोला है क्या कि आयनाइज नहीं होता है, भैया ये तो गलत कर दिया इन्होंने, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ठीक है, आयनाइज हो जाता है भाई। सेकेंड ऑप्शन, इट आयनाइजेज द इन द सॉल्यूशन। क्या HCl सॉल्यूशन में यानी कि पानी में डालने पर आयनाइज हो जाता है? हाँ, हो जाता है। ये देखिए हमने आपको आयनाइज करके दिखाया है, H+ बनता है और Cl- और H+ वापस S2 के साथ मिलकर H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन बना देता है। ये कौन सा था, हाइड्रोजन आयन था। ठीक है, तो इट आयनाइजेज इन द सॉल्यूशन, यस, ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड ऑप्शन देखिए, इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन द सॉल्यूशन। सुनिए मेरी बात, इट गिव्स बोथ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल आयन इन द सॉल्यूशन। सुनिए, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, इसका क्या मतलब है? हाइड्रोजन आयन तो H+ होता है, ठीक है, और हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है, OH- होता है। सुनो भाई, सुनो मेरी बात, HCl जब आयनाइज हुआ भैया उसने H+ तो दिया, हाइड्रोजन आयन तो दिया, तो यहाँ तक तो ठीक था। हाइड्रोक्सिल आयन कहाँ दिया उसने, नेगेटिव वाला आयन, एन आयन। कौन सा एन आयन है, वो क्लोराइड एन आयन है। कौन सा है, OH- कहाँ दिया उसने, बताओ क्या दिया, क्लोराइड एन आयन। नेगेटिव वाला आयन कौन सा है, क्लोराइड वाला है, OH- नहीं है, हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी इनका रॉन्ग हो गया। फोर्थ स्टेटमेंट देखिए, कह रहा है इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन, इट फॉर्म्स हाइड्रोनियम आयन। ये देखिए, क्या ये हाइड्रोजन आयन बनाता है, कहाँ, इन द सॉल्यूशन ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन विद वाटर मॉलिक्यूल्स। यस, जब हमने HCl को पानी में डाला तो जो हाइड्रोनियम आयन क्या बना, हाँ बना, ये देखिए हाइड्रोनियम आयन बना। कैसे बना, हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ। हाइड्रोजन आयन किसके साथ, H+ आयन, यानी कि हाइड्रोजन आयन किसके साथ रिएक्ट करता है, वाटर मॉलिक्यूल के साथ, स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए मैंने आपको बताया। तो फोर्थ ऑप्शन भी इनका बिल्कुल, फोर्थ स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 ट्रू है और स्टेटमेंट नंबर 4 ट्रू है। अब जाके सर्च करिए, यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं तो हम C पे टिक लगा देंगे, क्योंकि C पे ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 दिया हुआ है, तो इसको आप कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 28 लेते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर एसिड्स। ट्रू फॉर एसिड्स, बच्चों मैं आपको बता दूं एसिड का टेस्ट कैसा होता है। वैसे तो टेस्ट नहीं करना चाहिए, पर फिर भी क्योंकि हमने लेमन खाया हुआ है, नींबू खाया, ऑरेंज हमने खाया हुआ है, तो उसमें हमें खट्टा स्वाद आता है, सॉर जो भी आप प्रोनाउंशिएट करो। ठीक है, तो एसिड्स कैसे होते हैं, सार इन टेस्ट। और अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन बताया था, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ये ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देंगे, रेड लिटमस पेपर में। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है बिटर। क्या ये बिटर होते हैं? नहीं, आपको पता है बिटर यानी कि कड़वे, थोड़े से सोपी। सोप का जैसा टेस्ट होता है ना, सोप कभी आपके मुंह में गया होगा, तो सोप का जैसा टेस्ट होता है वो बेसिस का होता है, एसिड का नहीं होता। किसका होता है, बेसिस का होता है। तो बिटर तो बेस होते हैं, तो ये तो गलत हो गया। ठीक, यहीं से गलत हो गया। और बेस क्या करते हैं, रेड को ब्लू में करते हैं। उसने एसिड की प्रॉपर्टी आपसे पूछी है।
एसिड क्या खट्टे होते हैं, सार होते हैं, यस। चेंज रेड टू ब्लू, देखो ये तो बात ठीक थी कि सार होते हैं, लेकिन रेड टू ब्लू नहीं करते हैं, वो ब्लू को रेड में चेंज करते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन देखिए, एसिड्स क्या सार होते हैं, खट्टे होते हैं, यस। चेंज ब्लू लिटमस टू रेड, ये बात दोनों बात ठीक हो गई, सार तो होते ही हैं और ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देते हैं, रेड में। तो ऑप्शन सी भी यहाँ, ऑप्शन सी तो सही हो गया। ऑप्शन डी बिटर यहीं पे गलत हो गया, क्यों? क्योंकि बेसिस कैसे होते हैं, हालांकि सेकंड बात इनकी ठीक है कि ब्लू लिटमस को किस में चेंज करते हैं, रेड में, एसिड्स, लेकिन एसिड बिटर थोड़ी ना होता, तो सार होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 पे हम किस पे टिक लगाएंगे, क्वेश्चन नंबर 28 में हम ऑप्शन सी पे टिक लगाएंगे, कर लीजिए। नंबर 29 लेते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्रेजेंट इन अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, अभी मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेंगे, यानी कि HCl को हमने किस में डाला होगा, पानी में, इसलिए हमने एक्वस लिखा, तो आपको क्या मिलेगा बच्चों, यहाँ से आपको मिलेगा H+ आयन, सबसे पहले एक्वस लिख देंगे क्योंकि पानी में ही मौजूद है वो, और क्लोराइड आयन मिलेगा, ठीक है बच्चों। लेकिन हमने आपको बताया था ये जो हाइड्रोजन आयन बनता है ये अनस्टेबल होता है, कैसा होता है ये, अनस्टेबल होता है, और ये वाटर की हेल्प लेता है, वाटर के ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाता है, मैंने आपको बताया था अभी, ठीक है। तो ये H+ आयन H2O के साथ फर्दर रिएक्ट करेगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन H3O+ बना देगा, हाइड्रोनियम आयन। तो अगर हम आपको पूछें कि HCl का जब आपने एक्वस सॉल्यूशन बनाया है तो आपको कौन कौन से आयन मिलेंगे, सुनिए मेरी बात, आपको एक तो क्लोराइड आयन मिलेगा, कौन सा आयन मिलेगा, क्लोराइड आयन, और दूसरा आयन कौन सा मिलेगा, सुनिए बच्चे, हाइड्रोजन आयन पे टिक लगा देंगे, जी नहीं, हाइड्रोजन आयन अनस्टेबल होता है, वो फर्दर वाटर की हेल्प लेके हाइड्रोनियम आयन बनाता है, तो सॉल्यूशन में क्या मौजूद होगा, एक तो क्लोराइड आयन ये मौजूद होगा और दूसरा ये नहीं मौजूद होगा, क्योंकि ये फर्दर क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन, तो दूसरा आयन कौन सा होगा, हाइड्रोनियम आयन। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में ए पे टिक लगा देंगे, हाइड्रोनियम आयन बनता है और साथ में बनता का मतलब मौजूद होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ HCl में, क्या क्या, हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड आयन, ठीक है। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्या दिया है, ऑप्शन बी आपको कंफ्यूज कर रहे हैं, हाइड्रोनियम आयन तक तो बात ठीक है, साथ में OH- भी इन्होंने हमें दिया है, क्या OH- प्रेजेंट नहीं होगा सॉल्यूशन में, बच्चों प्रेजेंट होगा सॉल्यूशन में, क्योंकि OH- कहाँ से आया होगा, वाटर से, क्योंकि हमने पढ़ा था वाटर एम्फोटेरिक इन नेचर होता है, वो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर शो करता है, लेकिन वो बहुत स्पेशल रिएक्शंस होती हैं, वो आपको भी क्लास 10th में इन सब बातों पे ध्यान नहीं देना है। और वैसे भी इन्होंने हमसे क्या पूछा है, इन्होंने हमसे पूछा है डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ व्हाट, ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपको फोकस किस पे करना है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कौन कौन से आयन बना रहा है, आपको इस बात पे फोकस करना है, आपको वाटर पे फोकस नहीं करना है। वाटर से OH- मिलता है हमें पता है, ठीक है, बट हम ये ऑप्शन रॉन्ग कर देंगे। फिर यहाँ Cl- OH-, Cl- हमको मिलेगा किससे, HCl से, और OH- हमको HCl से नहीं मिलता है, मैंने आपको बताया है, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा। अनआयनाइज्ड HCl, जी नहीं, हमने आपको बताया था कि HCl का अगर एक्वस सॉल्यूशन बनाओगे आप, ठीक है, तो HCl का जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है यहाँ पर, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत हाई होता है, तो यहाँ का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो लगा हुआ है बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और आपको H+ और Cl- मिलेगा, और H+ आपको वापस हाइड्रोनियम आयन वाटर के साथ मिलके देगा। ओके, कर लीजिए। 30 देखते हैं, कह रहा आइडेंटिफाई द करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिएक्शन अकरिंग ड्यूरिंग क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्लोर एल्कली प्रोसेस इसी वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था। इसमें क्या होता है, हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम क्लोराइड यानी कि ब्राइन सॉल्यूशन लेते हैं, और वाटर जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है उससे रिएक्ट कराते हैं और इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं, तो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, ये हमने क्लास में डिस्कस किया, जिन बच्चों को नहीं आता आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो बनता क्या क्या है, बनता है वहाँ एल्कली बनता है, यानी कि एक एल्कली बनता है, एक एल्कली मतलब एक बेस बनता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है, क्लोरीन बनता है और हाइड्रोजन बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर आप 4 ऑप्शन देख रहे हैं और चारों ही ऑप्शन में बड़ा मज़ेदार इन्होंने दिया हुआ है। बड़ा मज़ेदार कैसे दिया हुआ है समझिए ज़रा, हर जगह रिएक्शन सेम है, ठीक है, बट फेज़ अलग है। देखिए फेज़ कैसे अलग है, NaCl यहाँ लिक्विड में रखा हुआ है, वाटर यहाँ लिक्विड में रखा हुआ है, NaCl यहाँ लिक्विड की जगह एक्वस में रखा हुआ है। सुनिए दोनों बातों में अंतर है। NaCl लिक्विड का मतलब समझते हो आप, कि नमक को काफ़ी हाई टेम्परेचर पे गर्म कर लिया गया, मोल्टन कर लिया गया, पिघला लिया गया। ओके स्टूडेंट्स, जब आप पिघला लोगे NaCl को तब आप यहाँ L लिखोगे लिक्विड, तब आप यहाँ क्या लिखोगे, L लिक्विड। लेकिन NaCl का अगर आप ब्राइन सॉल्यूशन बनाओगे, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का सॉल्यूशन बनाओगे, कैसे बनाया जाता है कॉन्सेंट्रेटेड NaCl का सॉल्यूशन, मोल्टन कर लेंगे, पिघला लेंगे, हम मोल्टन कर लेंगे तो हम यहाँ लिक्विड लिखेंगे, ओके। बट NaCl का जब हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएंगे, यानी कि नमक लिया भारी मात्रा में और उसको कम से कम पानी में सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे जब, यानी कि कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि नमक की मात्रा ज़्यादा है पानी की कम, तो उसको हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं और वो एक्वस फॉर्म माना जाएगा। क्या माना जाएगा, एक्वस फॉर्म माना जाएगा। तो यानी कि NaCl एक्वस में रखना है, तो ढूंढो इसमें NaCl एक्वस यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इन तीनों में से हमारा आंसर ठीक हो सकता है, बट ध्यान रखिए
कि वाटर को लिक्विड में लेना है, तो वाटर को यहाँ इन्होंने एक्वस लिखा है तो ये तो गलत है। ठीक, यहाँ पर वाटर को इन्होंने किस में लिखा है, वाटर को इन्होंने यहाँ लिक्विड लिखा है, ये ठीक है। NaCl एक्वस है, ये ठीक है, लेकिन क्या प्रोडक्ट ठीक है, NaOH एक्वस बनता था, क्लोरीन एक्वस नहीं था, हमने आपको बताया था पीछे भी, क्लोरीन गैशियस फॉर्म में निकलता है, तो ये क्लोरीन एक्वस दिया हुआ है, इसकी वजह से गलत हो गया। और लास्ट ऑप्शन ही सही है, क्योंकि NaCl एक्वस होता है, जो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होता है NaCl का ब्राइन सॉल्यूशन, वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, NaOH बनेगा, एक्वस क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकलेगा। NaOH एक्वस मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन बनेगा, क्लोरीन गैस के फॉर्म में निकलेगा, हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में निकलेगा। तो क्लोर एल्कली प्रोसेस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, ठीक है, ये हमने आपको क्लास में डिटेल में कराया हुआ है बच्चों। आप याद रखिएगा, इसमें फेज और इसकी रिएक्शन याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। NaCl एक्वस फॉर्म में, वाटर लिक्विड फॉर्म में, और जो एल्कली यानी कि बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है वो एक्वस फॉर्म में बनता है, और क्लोरीन गैस के फॉर्म में निकलती है, और हाइड्रोजन भी गैस के फॉर्म में निकलता है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।